तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों के साथ सब कुछ सही चल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, पार्ट 2 वाली वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी सीक्रेट वॉर वाली स्टोरी एंड हो जाएगी। तो अगर आप ये वाली वीडियो पहले देख रहे हैं तो ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ये पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको इस वीडियो में भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और बैठ जाइए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, जिसको देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने जाना था कि डॉक्टर डूम ने अपनी बियॉन्डर से मिली हुई गॉडली पावर से एक वर्ल्ड बनाया था जिसका नाम उन्होंने दिया था बैटल वर्ल्ड। तो चलिए अब उसके आगे जानते हैं कि फिर हुआ क्या। तो इस बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम ने सबकी मेमोरी वाइप आउट कर दी थी, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ के। और क्योंकि डॉक्टर डूम की रीड रिचर्ड्स के साथ ज्यादा अच्छे से नहीं बनती थी तो उसने यहाँ पे रीड रिचर्ड्स की पूरी एग्जिस्टेंस ही गायब कर दी। और जो रीड की फैमिली थी उसे भी अपनी फैमिली बना ली डॉक्टर डूम ने, और जो हमारा गैलेक्टस था उसको एज अ पेट भी रख लिया। फिर आगे हमको दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे डॉक्टर डूम ने थॉर कॉर्प्स नाम की एक फोर्स बनाई है जो कि बेसिकली इस बैटल वर्ल्ड की पुलिस फोर्स की काम करती है। मतलब जब भी कोई थॉर म्योनिर के लिए भर्ती होता है उसे थॉर कॉर्प्स में भर्ती कर दिया जाता है, जो कि डॉक्टर डूम ने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखी है। फिर हमें एक आगे का सीन दिखाया जाता है कि जितने भी रीड रिचर्ड्स के सेफ्टी राफ्ट में सर्वाइविंग सुपर हीरोज थे वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के एक सीक्रेट पीस पे बात कर रहे होते हैं। वहां पे हमें पता चलता है कि जो साइक्लोप्स है उसके पास अब फिनिक्स की पावर्स आ चुके हैं, और एक रीड रिचर्ड्स जो कि आज 616 का था वो अभी भी जिंदा है इस बैटल वर्ल्ड में। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सब लोगों को सारी बातें बता देते हैं कि डॉक्टर डूम ने इस वर्ल्ड में क्या क्या किया है। इस बात को सुन के वो सारे सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सीधा वो लोग चले जाते हैं डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए, जहाँ पे साइक्लोप्स हम लोगों को बोलते हुए दिखाया जाता है कि मेरे पास भी अब फिनिक्स की पावर्स है, अब मैं भी किसी गॉड से कम नहीं, तो मैं जाके वहाँ पे डूम को हरा दूंगा। और वो जाता भी है और हम लोग को एक फाइट देखने को मिलती है डॉक्टर डूम और फिनिक्स में, जहाँ पे डॉक्टर डूम साइक्लोप्स का गर्दन पकड़ के उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के उसे वहीं पे मार देता है। और डॉक्टर डूम आगे बढ़ता है बाकी मेंबर्स को भी चांद से मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में आके अपना एक स्पेल कास्ट करते हैं। जो कबाल की टीम है और जो अर्थ 1610 की पूरी सुपर हीरोज की टीम है आसपास में ही होते हैं, जिस वजह से वो सारे मेंबर्स एक ही समय पे अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं और डॉक्टर डूम उन लोगों को ढूंढ नहीं पाते। अब इस चीज को देख के डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहीं पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मार डालते हैं। फिर जो है हम लोग को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होते हुए दिखता है, जहाँ पे डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन के स्टैचू के पास खड़े हुए होते हैं और फिर वो उस स्टैचू के अंदर एक सीक्रेट रूम में एंटर करते हैं जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मैन दिखता है। और फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम्स का जो पावर का सोर्स है वो और कुछ नहीं है बल्कि वो है मॉलिक्यूलर मैन। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जो बियॉन्डर्स की एनर्जी और पावर्स थी वो चीज डॉक्टर डूम डायरेक्टली अपने अंदर नहीं ले सकता था, उसको एक मीडियम की जरूरत होती थी वो पावर्स अपने अंदर लेने के लिए, और वही मीडियम था हमारा मॉलिक्यूलर मैन। फिर हम लोग देख पाते हैं कि द मेकर और हमारे रीड रिचर्ड्स वो दोनों सेम जगह पे पहुंच चुके हैं। फिर जो है वो इवल वाला रीड रिचर्ड्स, दो स्पाइडरमैन्स, एक था हमारा पीटर पार्कर फ्रॉम अर्थ 616, द सेकंड वन वाज माइल्स मोरालेस फ्रॉम अर्थ 1610। तो इन दोनों को उस मॉलिक्यूलर मैन के स्टैचू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है, जहाँ पे कुछ देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोगों को पता चलता है डॉक्टर डूम के सीक्रेट के बारे में, यानी मॉलिक्यूलर मैन के बारे में। दूसरी तरफ जितने भी विलन्स या फिर हीरोज को डॉक्टर स्ट्रेंज ने अलग अलग जगह पे भेजा था वो लोग अपने अपनी जगह पे एक आर्मी इकट्ठा कर रहे थे। जैसे कि थैनोस ने अपनी एक टेड आर्मी बनाई थी पूरी तरह से, मैक्सिमस, सिनिस्टर और कैप्टन मार्वल ने भी अपनी एक डीमंस की आर्मी बना ली थी। जो हमारी जीन फोस्टर यानी माइटी थॉर है उसने भी सारे थॉर्स को मोटिवेट कर दिया था डूम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, ब्लैक पैंथर और नेमोर एक ही जगह पे पहुंचे थे। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के एक सीक्रेट रूम में घुस रहे होते हैं जहाँ पे की डॉक्टर स्ट्रेंज का एक होलोग्राम उन लोगों से बात करते हुए मिलता है, और फिर उन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन दोनों के लिए दो चीजें छोड़ के गए हैं। ब्लैक पैंथर यानी टिचाला को मिलता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, और जो नेमोर होता है उसको एक टेलीपोर्टेशन डोर मिलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डूम गार्ड होता है वो एक वॉल से घिरा हुआ होता है, और उस वॉल के दूसरी तरफ ऐसी कुछ चीजें थी जो चीजें डॉक्टर डूम के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। अब जो थैनोस होता है वो उस वॉल से बात कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है वो वॉल और कोई नहीं है बल्कि फैंटास्टिक फोर का बेन ग्रूम है। थानोस उसको रियलाइज कराता है कि वो असल में कौन है, वो एक वॉरियर है, वो एक हीरो है। तो इस चीज को सुन के बेन ग्रिम अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और जो वॉल होता है वो वहां से हट जाता है। लेकिन बेन ग्रिम जब वहां पे डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए जाता है तो बीच में वहां पे गैलेक्टस आ जाता है। फिर इन दोनों में फाइट होती है जहाँ पे कि गैलेक्टस बेन ग्रिम को पूरी तरह से मार देता है।
और फिर यहाँ पे डूम की आर्मी और हमारी सुपर हीरोज की आर्मी में एक वॉर चालू हो जाती है। डूम की आर्मी बाकी आर्मीज पे भारी पड़ रही होती है, वहीं पे एंट्री होती है हमारी आर्मी ऑफ हल्क्स की। हजारों हल्क्स ऊपर से कूद रहे होते हैं, तो सिर्फ जो हमारा स्टार लॉर्ड होता है वो ब्लैक स्वान से फाइट कर रहा होता है और उस फाइट में ब्लैक स्वान जीत रही होती है। लेकिन तभी जो स्टार लॉर्ड होता है वो ग्रूट का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और जो पेड़ जिसपे कि डॉक्टर डूम अपने कोर्ट में बैठा करते थे उसमें इंजेक्ट कर देता है और वो पेड़ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ग्रूट में तब्दील हो जाता है। और फिर हमारा थैनोस चला जाता है डायरेक्ट डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए। थैनोस जैसे ही वहां पे पहुंचता है और कुछ डायलॉग्स बोलने ही वाले होता है, डॉक्टर डूम सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी और उसका पूरा स्केलेटन बाहर निकाल देते हैं और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। वेल ऑनेस्टली बोलो तो ये चीज मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था जब पहली बार ये चीज मैंने पढ़ा था। फिर हम लोग देख पाते हैं नेमोर को जो टेलीपोर्टेशन डोर मिला था उसकी मदद से नेमोर और ब्लैक पैंथर डॉक्टर डूम के सामने आते हैं। ब्लैक पैंथर के हाथ में इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता है और उन लोगों के बीच में एक फाइट चालू हो जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दी मेकर एंड रीड रिचर्ड्स दोनों ही उस डॉक्टर डूम के सीक्रेट रूम के सामने ही खड़े होते हैं और उन लोगों को वो सीक्रेट रूम मिल भी जाते हैं। आगे फिर वो लोग उस रूम में एंटर करते हैं एंड वहाँ पे मॉलिक्यूलर मैन को देखते हैं। तब जो दी मेकर होता है वो रीड रिचर्ड्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो रीड रिचर्ड्स को वहीं पे मार सके उसको मॉलिक्यूलर मैन ही मार देता है। अब दूसरी तरफ जहाँ पे ब्लैक पैंथर और डॉक्टर डूम की फाइट चल रही होती है, जहाँ पे ब्लैक पैंथर पूरी तरह से हार चुका था और डॉक्टर डूम उसे मारने ही वाला था, उस मोमेंट पे ब्लैक पैंथर हंसने लगता है और डॉक्टर डूम समझ जाता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन था। वो जल्दी से अपने सीक्रेट रूम में टेलीपोर्ट करता है और वहां पे आके वो रीड रिचर्ड्स को वहां पे खड़ा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें वहाँ पे डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स में एक फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे वो लोग लड़ते लड़ते आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स को बोलता है कि तुम अभी भी ये बात सोचते हो ना कि अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर्स होती और तुम मेरे जगह पे होते तो तुम मुझसे कई ज्यादा अच्छा काम करते। मुझे पता है कि तुम यही बात अभी भी सोच रहे हो। जिसके रिप्लाई में रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम को कहता है कि तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कई गुना अच्छा काम करता। डॉक्टर डूम इस बात को एक्सेप्ट करता है और बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी तुम मरो। और फिर वो फाइनल अटैक करने वाला होता है रीड रिचर्ड्स पे, जहाँ पे मॉलिक्यूलर मैन उन दोनों को इंटरफेयर करते हुए कहता है कि तो चलो अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। और मॉलिक्यूलर मैन के इस बात को कहने के बाद वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वक्त हम लोग को बताया जाता है कि मॉलिक्यूलर मैन ने अपनी सारी पावर रीड रिचर्ड्स को दे दी है। और फिर हमें वहां से 8 महीने बाद का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे कि हम एक बहुत ही सुंदर अर्थ को देख सकते। हर कोई अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से बिलोंग कर रहा है एंड सब कुछ परफेक्ट है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है डॉक्टर डूम को जो कि उस वर्ल्ड में एकदम ही नॉर्मल हो चुके थे और बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है इस वर्ल्ड को रीड रिचर्ड्स ने बनाया है जब उसे मॉलिक्यूलर मैन ने अपनी सारी पावर्स दे दी थी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम ने कैसी वर्ल्ड बनाई थी और रीड रिचर्ड्स के पास जब पावर्स आई तब उसने कैसी वर्ल्ड बनाई। एंड जो इसी के साथ है हमारी सीक्रेट वॉर की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। वेल मेरे हिसाब से स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी थी। हो सकता है कि हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में ये स्टोरी हूबहू कॉमिक के अकॉर्डिंग जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो स्टोरी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्वल वाले मूवीज के साथ कुछ छेड़छाड़ तो जरूर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कॉमिक में तो एग्जिस्ट करती है पर मूवीज में उन चीजों को हटा दिया जाता है क्योंकि दोनों के टारगेट ऑडियंस काफी ज्यादा अलग है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी काफी अच्छा लगा होगा और आपके मन में पिछली वीडियो और इस वीडियो को लेके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो मैं इन दोनों वीडियो में आंसर नहीं कर पाया या फिर मिस कर गया तो वो बात आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं और कमेंट्स में मुझे ये बात भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।